Hello guys, welcome back to our own channel. This is CA Bhanugar and today is 28th of September 2023। तो आइए एनालाइज करते हैं कि मार्केट का आगे मूव कैसे हो सकता है। मार्केट में आज कैसा मूव दिखाई दिया और आगे हम क्या मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर निफ्टी की हम बात करते हैं तो मार्केट में एक हमें देखते हैं कि आज काफी एक बियरिश मूव हमें आता हुआ दिखाई दिया है। अप्रोक्सीमेटली 19,250 300 के लेवल से मार्केट ने एक तरफा मूव दिखाया था। अप्रोक्सीमेटली 20,250 के लेवल्स के आसपास मार्केट गया एंड सडनली उसके बाद से ही एक मार्केट में मोमेंटम बिगड़ा और एक काफी बियरिश मूव लास्ट के एक डेढ़ हफ्ते में दिखाई दिया है। कल की कैंडल की बात करें, एक जो लास्ट टाइम इसमें एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था अप्रोक्सीमेटली 19,500 के लेवल्स, एक यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया था बट आज फिर से मार्केट ने इस सपोर्ट को भी ब्रेक डाउन इस मार्केट में हमें आता हुआ दिखाई दिया है। 15 मिनट्स की बात करें अगर हम, तो हम देखते हैं कि मार्केट में मॉर्निंग से ही एक शुरुआत से ही कल से जो कल के हाई के लेवल्स थे वहीं से एक मार्केट में एक डाउन मूव आना स्टार्ट किया और ऑल डे मार्केट में एक तरफा मूव नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। तो निफ्टी का जैसे भी हम बात कर रहे हैं कि काफी बेरिश हमें साइन दिखाई दे रहे हैं। आरएसआई की बात भी करें तो एक हमें आरएसआई डाइवर्जेंस भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। यहाँ से अगर हम लोअर हाई कनेक्ट करते जाएं तो देखेंगे मार्केट एक अपसाइड यहाँ पे दिखा रहा है, बट अगर हम आरएसआई की तरफ देखेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ से भी हमें एक नेगेटिव मूव आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आगे के कुछ दिनों में काफी डिसाइसिव होगा कि निफ्टी अगर अपने इन लेवल्स को फिर से टेस्ट करती है। 19,250 से 19,300 के लेवल्स जो मार्केट में लास्ट टाइम सपोर्ट का काम किए थे, इसी लेवल्स के बाद मार्केट ने अप्रोक्सीमेटली टू 20,200 के लेवल्स के आसपास हमें दिखाई दिए थे। बट स्टिल वहीं से लेवल से जैसे बिकवाली आती दिखाई दे रही है और एक काफी बेरिश मूव हमें निफ्टी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। सो अपनी पोजीशंस को लाइट रखें। जैसे ही निफ्टी में अगर जहां से भी सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा, जहां से रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो, उसी के बाद हम ट्रेड करेंगे। वहीं से अगर हम इंडियन विक्स की बात करें, इंडियन विक्स एक वॉलेटिलिटी को इंडिकेट करता है कि मार्केट में आने वाले दिनों में वॉलेटिलिटी कैसी हो सकती है। मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एक बेरिश मूव हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आज अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 10% का वॉलेटिलिटी इंडेक्स में भी हमें मूव आता हुआ दिखाई दिया। अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम बेसिस पे एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि काफ़ी टाइम से एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का पैटर्न इसने विक्स इंडेक्स ने भी बनाया हुआ है। काफी बार इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन से इस ने रेजिस्टेंस लेके नीचे गया है, बट अब हम देखते हैं अप्रोक्सीमेटली आज इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हमें आता हुआ दिखाई दिया है। लास्ट के कुछ टाइम से एक ही रेंज में ये काम कर रहा था, बट आज की जैसे कि कैंडल दिखाई दे रही है काफी एक अप मूव इसमें भी इंडेक्स में भी हमें आता हुआ दिखाई दिया और जो कि मार्केट के लिए नेगेटिव साइंस बना हुआ है। वही अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो वही 43,500 के लेवल्स मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट का काम कर रहे हैं। अब अप्रोक्सीमेटली इसके ऊपर देखें तो एक और हमें सपोर्ट लाइन यहाँ पे 44,200 के लेवल के आसपास दिखाई दे रही है। यहीं से मार्केट में काफ़ी अच्छा मूव आया था। उसके बाद से जब लास्ट टाइम मार्केट यहाँ से फेल हुई थी, उसके बाद फिर से आके इन्हीं लेवल्स के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लेके फिर से अपने ऑल टाइम हाई के आसपास के लेवल को टच किया था। अगेन मार्केट लास्ट के 7-8 दिनों में काफी एक तरफा मूव दिखाया और एक काफी एक तरफा डाउनफॉल हुआ। अप्रोक्सीमेटली 44,200 300 के लेवल के आसपास मार्केट फिर से ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं इन लेवल को फिर से मार्केट सपोर्ट लेके निफ्टी बैंक में हमें फिर से इन लेवल पे सपोर्ट दिखता है और फिर से मार्केट इन्हीं लेवल्स पे सपोर्ट लेके ऊपर जाती है या फिर से इसी लेवल का ब्रेकआउट होके फिर से 43,500 के लेवल्स के आसपास निफ्टी बैंक फिर से आता है। बट ओवरऑल देखा जाए तो ट्रेंड काफी बियरिश दिखाई दे रहा है। आज की कैंडल है काफी बियरिश कैंडल है। तो आने वाले दिनों में देखते हैं बैंक निफ्टी के में मूव कैसा आता है वो दिखाई देगा। पीएसयू इंडेक्स का चार्ट हमें काफी अच्छा लग रहा था। अप्रोक्सीमेटली 4680 के लेवल के आसपास इसने ब्रेकआउट दिया था। हमने ये कवर भी किया था अपनी डेली एनालिसिस की वीडियो पे। और एक आज हमें इस इंडेक्स में एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दिया था। अप्रोक्सीमेटली एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हमें आते हुए दिखाई दिया था, बट जैसे मार्केट में वीकनेस बनी, पीएसयू सेक्टर के स्टॉक्स में भी हमें वीकनेस फिर आते हुए दिखाई दी। अप्रोक्सीमेटली 5300 के लेवल्स को मार्क पीएसयू इंडेक्स ने आज टच किया, बट स्टिल इन लेवल्स पे आसपास मार्क थोड़ी देर मूवमेंट करके पीएसयू सेक्टर ने भी, जैसे मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, वैसे पीएसयू सेक्टर में भी हमें आता हुआ ब्रेक डाउन दिखाई दिया। ऐसे ऑलमोस्ट हर सेक्टर में ही हमें आज ब्रेकडाउन आता दिखाई दिया। एफएमसीजी का सेक्टर जो एक
थोड़ा सा अच्छा सेक्टर लग रहा था कि अप्रॉक्सीमेटली इन लेवल के आसपास का ब्रेकआउट इसमें आता हुआ दिखाई दिया था, बट आज वो ब्रेकआउट भी ब्रेकडाउन में कन्वर्ट हो गया और एक हायर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट पे फिर से ये इंडेक्स भी आ चुका है। आईटी सेक्टर के इंडेक्स को देखें, आईटी सेक्टर का इंडेक्स में भी एक काफ़ी बेरिश मूव आता हुआ दिखाई दिया। फिर से अपने ये 31,500 600 के जो पहले इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे, अप्रॉक्सीमेटली इन्हीं लेवल के आसपास आता हुआ मैं आता हुआ कुछ दिनों में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इंडेक्स में की बात करें तो मिड कैप सेक्टर में भी एक 1 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली 3% का आज डाउन मूव आता हुआ दिखाई दिया। इन्हीं लेवल के आसपास काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहा है। तो जैसे ही एक बेस क्रिएट हो रहा है, बट हायर लोअर हाइज लोअर लोज बना रहे हैं इंडेक्स, तो थोड़ा सा डाउन मूव या बेयरिश मूव हमें आता हुआ मार्केट में भी दिखाई दे रहा है। सो प्लीज अपनी पोजीशंस को लाइट रखें, क्योंकि अगर मार्केट का ही मूव डाउन साइड होगा तो स्टॉक्स भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। तो जैसे कहते हैं कि इट शुड बी प्रेफर्ड कि हमें मार्केट के ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। अगर मार्केट एक अच्छे साइंस नहीं दिखा रहा है अभी इस टाइम पे, तो हमें भी अपनी पोजीशंस लाइट रखनी चाहिए और मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही प्ले करना चाहिए। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। Thank you for joining us. We'll meet you with the next video. Till then, bye bye and take care.